सेशन कौन बनेगा करोड़पति जूनियर का सेशन। हेलो, इनको बोलो। क्या बोलूं? नहीं बोलो, इनको चुप हो जाओ। सब चुप हो जाओ। धन्यवाद। देखिए, बच्चे फूल की तरह होते हैं, अपनी सुंदरता से घर आंगन रंगीन कर देते हैं। ये होते हैं बांसुरी की तरह, अपनी बातों से प्यार के मीठे धुन हमारे जीवन में घोल देते हैं। सितारे हैं ये बच्चे, अपनी चमक से पूरे आसमान को भर देते हैं। बच्चे जो हैं मिट्टी की तरह होते हैं, जैसी कल्पना वैसा आकार। कैनवस की तरह होते हैं ये बच्चे, अपने ऊपर हर रंग और रूप को खिलने देते हैं। ये कोरे कागज की तरह होते हैं बच्चे, ये हर दिन अपने जीवन के कोरे पन्नों में नए नए अनुभव लिखते हैं। तो देव सजो, मैं आशा करता हूं कि ये मंच और ये खेल इनके जीवन की इस किताब के किसी एक पन्ने में कुछ दिलचस्प किस्से, अच्छी बातें, सुनहरी यादों से भरने में ये सफल हों। और यदि ऐसा होता है तो सही मायनों में खुशी से भरी ये हमारी सफलता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल तो अपने चुलबुलेपन से हमारा जीवन मीठी यादों से भर रही हमारे सामने बैठी दिविशा जी। ये कल जब समय समाप्त की घोषणा हुई तो खेल तो रुक गया, लेकिन इनकी बातें जो थी ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हूटर बज गया, सब कुछ हो गया, कहने लगे नहीं हमें अभी बात करना है, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। देवी जी, हमारी नौकरी पे आप क्यों लात मार रही हैं? मैं लात का मार रही हूँ, मैं तो यहाँ बैठी हूँ। हो सकता है कि एक दिन आप यहाँ बैठी हो, आपका कोई भी भरोसा नहीं है। माता जी इनकी बेटी, प्रणाम करता हूँ माता जी, एक बार तालियां बज जाए उनके लिए। और आपको हम बताना चाहते हैं देवी सज्जनों कि 8 साल की उम्र में इन्होंने 10-12 मेडल जीत लिए हैं चेस में। न जाने कितने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनको मेडल मिल चुका है। और वो जो इंटरनेशनल एक वो कंपटीशन होता है ना, इनकी माता जी को ज्यादा पता है, 1480 1430 FIDE रेटिंग्स। हाँ, रेटिंग मिली थी उनको इंटरनेशनल चेस में इनको। ये थैंक यू सर। मजाल है कि कोई इनसे कोई बात करे, उल्टा 10 तो ऐसा क्वेश्चन कर देंगी कि आप एकदम दंग रह जाएंगे। सर, मैंने आपको कल बताया था ना कि जब भी रिसेस बेल बजेगी मतलब फन टाइम, तो आज भी एक सरप्राइज रखा है। ओहो यार, ये सरप्राइज जो है ना, मैं बताती हूँ सरप्राइज क्या है। हाँ जी, सरप्राइज ये है कि अगर बता देंगे तो सरप्राइज कैसे होगा? हाँ, मैं पहले आपको बताती हूँ। हाँ? आपको पता है ना कि सब आपको बोलते रहते हैं कि डायलॉग सुनाओ, आपकी मूवी का कोई डायलॉग सुनाओ, वो बोलो वो बोलो। आज मैं ना आपके मूवी के 3 डायलॉग बोलूंगी। ओके, तो जितना आप बोलना चाह रहे हैं अभी बोल दीजिए, क्योंकि इसके बाद हम आपको अवसर नहीं देंगे बोलने का, इतना समझ लीजिए। नहीं, सुपर संदूक के बाद एक और सरप्राइज है। इनको पहले से ही पता है क्या होने वाला है। हाँ जी बोलिए, गिरिएगा मत। हम भी वो है जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते हैं, जब खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। क्या बात है। ठहर जाइए, ठहर जाइए। एक और है। एक और है? हाँ। हाँ। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा, फिर तीली घुमाते हो आप, यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। और एक थोड़ा ये बड़ा है। हाँ। ये नमक हलाल वाला है, पूरी बड़ी वाली इंग्लिश कमेंट्री। अच्छा अच्छा। हाँ, तो स्टार्टिंग ऐसी होती है, लोग कर लो बात, अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई
can talk English, I can work English, I can laugh English. Because English is a very funny language. Bhero becomes barren. And barren becomes bhero because their minds are very narrow. In the year 1929, sir, when India was playing against Australia in Melbourne City, Vijay Merchant and Vijay Harzare, they were at the crease and Vijay Merchant told Vijay Harzare, look Vijay Harzare, this is a very prestigious match, so you must consider this match very carefully. So considering the consideration that Vijay Harzare gave Vijay Merchant told Vijay Harzare that ultimately they must take a run, and when they were striking on the leg side, sir, the consideration became into an ultimatum, and ultimately Vijay Harzare went to Vijay Merchant. आगे भी है. Similarly, sir. बेटा थक जाओ यार. बोल आप रही हैं, सांस हमको लेना पड़ रहा है. ये भगवान, हमको पूरा याद. ठहर जाओ हम आ रहे हैं. कुर्सी पर बैठाने. नहीं बैठ सकते हैं. और भी कुछ है क्या? ये. हो गया कि और कुछ डायलॉग बाकी है? नहीं बस हो गया ना? हाँ. ठीक है. तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं दिविशा जी, और आपको हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन, जैसे कि माता जी ने कल कहा था ना, कि एक दिन हम उम्मीद करते हैं कि आप एकदम ग्रैंड चैंपियन बन जाएं चेस में, है ना, और भारत का नाम जो है एकदम ऊंचा कर दें. तो हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं, देवेश संजय, डेक्सटेरिटी ग्लोबल के फाउंडर और सीईओ शरद विवेक सागर जी. शरद जी हर दौर में जो है हमारे जूनियर्स को कठिन से कठिन सवालों पर जवाब दे करके सारे पॉइंट्स जीतने में ये सहायता करते आए हैं. एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बज जाएं. और शरद जी, प्रणाम करता हूँ आपको एक बार फिर. हमारे सामने आपको मुकाबला देने वाली एक बैठी है दिविशा जी, तो अपना आशीर्वाद दे दीजिए इनको. नहीं, मुझे मुकाबला नहीं, प्रेरणा देने वाली बैठी है दिविशा. दिविशा सभी को प्रेरणा देंगी. मेरे लिए स्वयं आशीर्वाद है आपके सामने बार बार हर वर्ष आना, और केबीसी में आप आते हैं तो पूरा देश आनंदित हो जाता है. आपके साथ जब बच्चे आते हैं तो और भी वो आनंद उत्कर्ष पर पहुंच जाता है. मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ दिविशा, कोई भी प्रश्न ऐसे आपको आवश्यकता तो नहीं होगी, पर आवश्यकता होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं. लेकिन मैंने तो यूज कर ली मेरी आज के एक्सपर्ट लाइफलाइन. अच्छा, लेकिन देखिए देवी जी, अभी आ गया है 10वां प्रश्न. उधर अगर सुपर संदूक आ गया और उसमें आपने जीत लिया लाइफलाइन को जीवित करने का, तो हो सकता है ये लाइफलाइन जीवित हो जाए. हाँ वो भी है, सारी हो ये जाएगी नहीं फिर. सोचा था ना आपने? सोचा तो था, लेकिन अभी बोल रही हूँ. अच्छा. ये से आशा ही नहीं रखे हाँ कि थोड़े अभी सवाल आने वाले, पूछेगी, मतलब उसके जीवित होने के बाद. दिविशा पहली कंटेस्टेंट है जिन्होंने एक्सपर्ट को बोला है कि आशा मत रखिएगा कि आप पूछे. थैंक यू. ओके. तो शरद जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है. प्रणाम करते हैं आपको, और अवसर मिलेगा तो आपसे और बातें करेंगे. और दिविशा जी, ज्यादा समय अब हम बर्बाद नहीं करेंगे. हाँ. खेल को आगे बढ़ाते हैं. चलिए शुरू करते हैं. लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति. तो कल जब आपके साथ खेल रहे थे तो 9 प्रश्न तक आपने सही उत्तर दे दिया, और आज दी एक्सपर्ट लाइफलाइन आपकी चली गई थी. एक चलिए. अब आएगा आज के इस खेल का पहला प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में. वो होगा 10वां प्रश्न. ठीक है? मिल सकते हैं इसके लिए 5 लाख पॉइंट. 10वां प्रश्न 5 लाख पॉइंट के लिए दिवेशा जी आपके पर्दे पर ये रहा. ओहो, ये एक तस्वीर आपको दिखाई जाएगी दिविशा जी. चित्र में दिखाई गई बुक भारत के किस राज्य की एक जगह के बारे में है? The book seen in the image is about a place in which state of India? पहले तस्वीर देख लीजिए. दिखाओ भैया तस्वीर. ये देखिए,
शीर्षक पढ़ लिया आपने? ऊपर लिखा है लाइफ इन चिरापुंजी अंडर ए क्लाउड, द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। देख लिया? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए मेघालय, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र या डी उत्तराखंड। ये तो मेघालय लग रहा है, उधर बारिश बहुत होती है, लेकिन श्योर नहीं है, गलत भी हो सकता है। सोच रही हैं? सोच रहे हैं। हैं, सोच रही हैं? अच्छा। और टिकटिकी जी जो है ज्यादा देर नहीं चलेंगे, अभी 30 सेकंड बचे हैं। मुझे ऑप्शन ए मेघालय चूज करना है। मेघालय, ओके। क्या करें, लगा दें ताला? ठीक है। मेघालय इनको सूट कर रहा है, ये कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। दो ठो लाइफलाइन बचा था आपका, आप चाहती तो उनका उपयोग हो सकता था। आपने बोल दिया मेघालय। सोच रही थी आप ऐसे बैठ के, क्या सोच रही थी आप? मेघालय में बारिश बहुत होती है, तो इधर बोला ना द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। हाँ, तो यही तो हम कह रहे हैं, 5 लाख पॉइंट जीत लिए हैं इन्होंने। चिरापुंजी और मासिन राम भारत के उन स्थानों में से हैं जहां बहुत बारिश होती है, वर्षा होती है। एकदम सही आपने उत्तर दिया है, बहुत बहुत बधाई आपको। और इससे पहले कि हम चेक साइन करके दें, एक थोड़ी सी सूचना दे दें हम। ये जो चित्र आपने देखा अभी देवियों समझो, ये रूपा पब्लिकेशंस के सौजन्य से संभव हो पाया, तो इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं और ताली बजती रहे इनके लिए। तो 5 लाख पॉइंट का इनके पास एक चेक आने वाला है। दिविशा जी, अभी तो आप बहुत सीरियस लग रही हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं कि ये 5 लाख पॉइंट क्या होता है। मालूम है ना, जब आप 18 साल की हो जाएंगी, तब ये बैंक में पड़ा हुआ जो पॉइंट है, ये रुपया में बदल जाएगा। 5 लाख रुपए हो जाएंगे आपके पास। समझ रहे हैं कि 5 लाख रुपया कितना होता है? कितना होता है? 8 लाख जितना। न जाने क्यों मैं इनसे बात करता हूँ, न जाने क्यों इनसे प्रश्न पूछता हूँ, ये ऐसा उल्टा जवाब देंगे, एकदम मुंह बंद कर देते हैं हमारा। तो अब बारी आ गई है सुपर संदूक की। कंप्यूटर जी, इनका नक्शा बदल दिया जाए पर्दे पर। हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में? इंग्लिश। इंग्लिश, ठीक है। तो कंप्यूटर जी, चलिए हम लोग खेलते हैं सुपर संदूक। दिविशा जी, आपका सुपर संदूक जो है वो शुरू होता है अब। Which of these is a barrier on roads that separates traffic? Divider. बिल्कुल सही। Next. Which of these? Leaf. बिल्कुल सही। Next. Which of these creatures is a black and white bear, grizzly? Pass. Pass. Next. Which of these words refers to a preparation of food? Bahaduri, majdoori, tandoori? Pass. Pass. Next. In which continent are Germany Europe. and यूरोप। बिल्कुल सही। Next. Which of these is the name of a popular doll? बारबी। बिल्कुल सही। Next. Which of these is a Sikh place? गुरुद्वारा। बिल्कुल सही। Next. Which of these is a multiple of 5? 15। 15 बिल्कुल सही उत्तर है। Which of these is normally found towards the end of a book? पास। Next. Which of these devices does not have a lens or eyepiece? टेलीस्कोप। ये आपने टेलीस्कोप बोला, गलत हो गया। Which of these creatures is a black and white bear? Grizzly, zebra, giant panda, alligator? ज़ेब्रा। No, गलत। आगे चलते हैं। Which of these words refers to a preparation of food? बहादुरी, मजदूरी, तंदूरी? तंदूरी। बिल्कुल सही। Next. Which of these is normally found towards the end of a book? Forward, preface, preamble, index? प्रीफेस। नहीं, गलत। 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया इनका और 70,000 पॉइंट आपने जीतने हैं। ओके, ये 3 जगह गलत हो गई थी, लेकिन 70,000 पॉइंट आपने जीत लिए हैं। सर, मुझे तो लाइफलाइन जीवित करनी थी। अरे फजिए। अब आपसे हम पूछ रहे हैं, हाँ। यानी हमारे खेल से पहले ही ये बोलना शुरू कर देते कि कैसे खेल खेलना है। नौकरी गई आज हमारी। अच्छा सुनिए देवी जी, ऐसा है कि अब ये 70,000 जो पॉइंट्स है ना बैंक में,
ये बैंक में रहे, इसके एवज में लाइफलाइन जिंदा कराई। लाइफलाइन जीवित लाइफ- करना अच्छा, है। कौन सी जो बची है एक ही जो जो बची है? वाह वाह, क्या बात है। जो यूज्ड है वो वाली तो लेंगे, 2 तो खाली है। हाँ, 2 तो खाली है। हाँ, तो आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो कि कौन सी लाइफलाइन है? गलती हो गई, दे दीजिए, माफी चाहिए। तो ये बची हुई जो लाइफलाइन है आपकी, जो गई हुई है, आस्क द एक्सपर्ट, उस लाइफलाइन को जीवित कर दिया जाए। बोलना पड़ता है। हाँ, इस लाइफलाइन को जीवित जीवित करा कर, जाए। वाह, धन्यवाद आपका। तो कंप्यूटर महाशय, पैसों के एवज में देखिए, जीवित हो गई लाइफलाइन आपकी। ये तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हो गई हैं, ठीक है? और आपने 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। अब यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न जो है कठिन होते जाएंगे। आपको लगेगा कि बहुत आसान है। अब अनलिमिटेड टाइम है। अनलिमिटेड टाइम है, जितना समय आप लगाना चाहें। ठीक है। प्रश्न आएगा, आप सोचते रहिए। ज्यादा टाइम लगाएगा तो हम लोग घर चले जाएंगे, आप सोचते रहिए। ठीक है? ओके। तैयार है आगे जाने के लिए? सर 1 सेकेंड, 1 मिनट रुको। हाँ हाँ। सर, आपने मेरे साथ सुपर संदूक खेल लिया, अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ एक सुपर संदूक खेलूं। आप खेलिएगा मेरे साथ? हाँ अरे कौन बुलाया यार इसको इधर? हाँ। अगर आपके सारे सही हो गए तो आपके घर, हमारे घर पे आपके लिए दावत है। और अगर आपके एक भी गलत हो गया तो मैं आपके लिए पनिशमेंट डिसाइड करूंगी। पनिशमेंट भी करेंगे आप? अगर एक भी गलत हो गया तो। अगर एक भी गलत हो गया तो? हाँ, तो ठहर जाइए, हमको थोड़ा प्रार्थना करने दीजिए, भगवान बचा लेना। पहला प्रश्न है कि अगर कोई मुर्गी है वो एग्स देती है और अगर कोई गाय है वो दूध देती है, तो दोनों कौन देता होगा? सोचिए, दोनों कौन देता है? वो जो अंडा और दूध बेचता है वही देता है ना, और क्या? सर, उसका थोड़ा ऐसा सब्स्टिट्यूशन करो। उसका सब्स्टिट्यूशन करो। हाँ शॉपकीपर, हाँ। है ना? सब्स्टिट्यूशन करो। अरे यार, दूसरा सवाल ठहरिए थोड़ा एक- इजी है। हाँ, ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है? सीढ़ी, और क्या? हाँ, वही। है ना? अच्छा, ये वाला ना इंग्लिश में है। अच्छा। Why is the math book sad? मैथ बुक इज सैड, Why? ये हमको नहीं पता। इसका उत्तर है क्योंकि because it has many problems. एक और ले लेते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बिलोंग करती है लेकिन दूसरे ना वो ज्यादा यूज करते हैं आपसे? तो हमारा नाम। हाँ। हाँ। और पांचवा सवाल। एक और है? हाँ, पांचवा। अच्छा ठीक है। वो ऐसी कौन सी ड्रेस है जो आप कभी 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 नहीं पहन सकते हो? ऐसी कौन सी ड्रेस है? आप कभी भी नहीं पहन सकते हो। और ड्रेस को क्यों नहीं पहनेंगे यार? नहीं नहीं, ऐसी अरे कौन... ठहर जाइए। हाँ, सोचो आप। हम थोड़े से स्मार्ट हो गए हैं। एड्रेस। हाँ। आपका एक गलत हुआ तो आपको पनिशमेंट हाँ, मिलेगी। एक गलती हो गई थी हमसे, तो अब आप पनिशमेंट। छोटी सी पनिशमेंट है। अच्छा, छोटी बोलिए। आपको करना है कि आपको अपने कान पकड़ना और अपनी जीभ निकालनी है। कान पकड़ लिया और जीभ निकालनी है। हो गया। खत्म। धन्य है आप, आपका परिवार धन्य है। हे भगवान, बचा लेना हमको दिविशा जी से। ओके दिविशा जी, अब हमने कान भी पकड़ लिया, जबान भी निकाल दिया। 11वां प्रश्न आएगा 7.5 लाख पॉइंट का। तैयार है? 11वां प्रश्न आ रहा है 7.5 लाख पॉइंट। कंप्यूटर जी डाल दीजिए इनके सामने 7.5 लाख। ये देखिए आ गया
प्रथम कंप्यूटरों में से एक माने जाने वाले एनालिटिकल इंजन के विकास में इनमें से कौन शामिल थे? कंसिडर अमंग द फर्स्ट कंप्यूटर्स हु अमंग दीज वाज इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द एनालिटिकल इंजन। अब आपके सामने ABCD रखता हूं विकल्प, ठीक है? A ब्लेज पैस्कल, B जॉन मॉक्सली, C चार्ल्स बेबेज, D हर्मन होलरिथ। ब्लेज पैस्कल, जॉन मॉक्सली, C चार्ल्स बेबेज, D हर्मन होलरिथ। एनालिटिकल लाइफलाइन लेना चाहती हूँ। हैं? लाइफलाइन लेना चाहती लाने हूँ। चाहती हो? इन्वेंट तो चार्ल्स बाबे ने करा, डेवलपमेंट में तो नहीं मालूम ना, कौन सी लीजिएगा? आस्क एन एक्सपर्ट। हैं? आज द एक्सपर्ट हो, अब बहुत शंट है आप। ऑलराइट, कंप्यूटर जी आपसे हम आग्रह कर रहे हैं कि प्लीज कॉल श्री शरद विवेक सागर जी। और शरद बाबू आ जाइए हमारे सामने और इनकी मदद कीजिए। शरद जी, ये एक प्रश्न पढ़ाएंगे, आपको तो मालूम है क्या प्रक्रिया होती है। उसके बाद ये 4 ऑप्शन देंगी और इनकी मदद कीजिएगा। आपका समय शुरू होता है। आप Consider among the first computers who among these was involved in the development of the analytical engine. A. Blaise Pascal, B. John Machieli, C. Charles Babbage और D. Herman Hollerith। आपको दिविशा क्या लग रहा था? इन्वेंट तो चार्ल्स बेबेज ने करा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है। मुझे थोड़ी दुख है इस बात की। डेवलपमेंट में आप शायद कंफ्यूज हो गए। बिल्कुल सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। आपको मुझे सही में जरूरत नहीं थी, आपको मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। इट इज चार्ल्स बेबेज, सी चार्ल्स बेबेज। सर ऑप्शन C चार्ल्स बेबेज। लगा दें? C चार्ल्स बेबेज पे तल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने। क्या बात है। थैंक यू सर। Congratulations to you. इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। तो कहाँ से सीखा आपने ये सब? ये हमारे IT कंप्यूटर होता है ना, उसमें सिखाया था हमें कंप्यूटर टाइमलाइन। स्कूल में बताया गया कि एनालिटिकल जो इंजन है वो डेवलप करने वाले चार्ल्स बेबेज थे। चार्ल्स बेबेज। डेवलप और इन्वेंट करने में क्या डिफरेंस है? कोई बात नहीं, हो गया है सही उत्तर, आपने जीत लिया। जीत लिया है। चार्ल्स बेबेज ने अपने पिछले डिफरेंस इंजन के आधार पर 1800 के दशक में ये इस डिजाइन को विकसित किया था। ओके, और दिविशा जी तैयार हैं आगे जाने के लिए? 12वां प्रश्न, 12.5 लाख पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल अपराध से बचाने के लिए उनके काम के लिए टाइम पत्रिका ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया था? Who was named by Time magazine as the kid of the year 2025 for her work towards protecting senior citizens from digital crime? अब रखता हूं विकल्प आपके सामने। A. तेजस्वी मनोज, B. रितिशा छेजारा, C. साना शिहाब, D. रुतिका सिंह। किड ऑफ द ईयर 2025। दो लाइफलाइन है, एक ऑडियंस पोल है और एक ज्ञानास्त्र। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे, ओके। कौन सी? ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र लेंगे। कंप्यूटर जी ज्ञानास्त्र को अंकित कर दिया जाए। आनंदी विषय जी आप जानती है ना, आपको अवसर मिलेगा इस प्रश्न को बदलने का, है ना? और बदला जाएगा एक उस सब्जेक्ट के ऊपर जो आपने पहले हमको बताया था। और वो सब्जेक्ट क्या है हम आपको बता दें, वो है स्पेस, अंतरिक्ष। इसके बारे में वहां पर तो हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जितने लोग देख रहे हैं ना कार्यक्रम, उनकी सुविधा के लिए हमको इसका उत्तर देना पड़ेगा। तो आप कोई भी गेस कीजिए इनमें से। तेजस्वी मनोज।
तेजस्वी मनोज कह रही हैं, ताल लगा जाए। अरे तोबा, ये सही होता अगर आप खेल जाती तो। बताओ। तेजस्वी मनोज 17 वर्षीय भारतीय अमेरिकी हैं। देवेंद्र सज्जनों, उनके दादाजी को एक बार साइबर अपराधियों ने निशाना बनाया था और उनसे पैसे मांगे थे। उन्होंने शील्ड सीनियर्स नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करके सीनियर सिटीजन्स को जागरूक करने का काम करने का उन्होंने फैसला किया। इसीलिए उनको किड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया। तो अब ये निकल गया। और जो आपने कहा था स्पेस के ऊपर अगला प्रश्न आएगा, उसके लिए आपको वो बोलना पड़ेगा जो एक मंत्र होता है। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। प्रश्न पलटम। प्रश्न को पलट दिया जाए। आ गया है। कॉस्मोनॉटिक्स संग्रहालय किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द म्यूजियम ऑफ कॉस्मोनॉटिक्स लोकेटेड? ऑप्शन देखिए। ए यूएसए, बी जापान, सी रूस या रशिया, डी स्विट्जरलैंड। मुझे तो रशिया लग रहा है क्योंकि कॉस्मोनॉट्स तो रशिया से ही होते हैं। अच्छा, ये गलत होगा तो नीचे जाएंगे। हाँ। सब प्लीज लोग रशिया लॉक कर दें। सी कह रहे हैं सोचने के बाद रशिया। इस पे सी पे ताल लगा जाए। आपने कहा कॉस्मोस से तो रशिया के साथ संबंध है ना? कैसे आपको लगा कि कॉस्मोनॉट जो है रशिया से उसका संबंध होना चाहिए? तो पता है, वो तो पता चला था। नहीं, पर बहुत सी कंट्रीज जो है वो जा रहे हैं अंतरिक्ष में। यकीन मानिए कि ये सही हो गया इनका उत्तर। रशियन अंतरिक्ष यात्रियों को कॉस्मोनॉट कहा जाता है। ये म्यूजियम मॉस्को में है। देवी जी, प्रणाम करता हूं आपको एक बार फिर से। अद्भुत हैं आप। थैंक यू। जो ज्ञान किसी को नहीं था वो आपके पास है। ऐसे ही पूछ रहे हैं आपको देवी जी। इसका उत्तर आपको मालूम था? सच सच बोलिएगा। मालूम था? हाँ। अच्छा, मालूम था। तो वहां से सीखी है कि आपने अपने आप सीखा था ये? नहीं वो सर, कॉस्मोनॉट तो दीदी ने बताया था। दीदी ने बताया था। सर इसका जो सब्जेक्ट है स्पेस, उसमें वाकई में इसको बहुत इंटरेस्ट है। ये और इसकी बड़ी सिस्टर दोनों का, तो बहुत सारी चीजें पढ़ते रहते हैं ये लोग। ओहो, अच्छा अच्छा। ये देखिए 8 साल की उम्र में ये स्पेस के बारे में पढ़ रहे हैं। अद्भुत है ये पीढ़ी। मैं आपको बता दूं देवी और सज्जनों, हमारे जमाने में स्पेस का मतलब होता था जगह मिल जाए खेलने के लिए। अभी ये बात कर रहे हैं अंतरिक्ष की। बाप रे बाप। आ गया है 25 लाख पॉइंट का देवी जी प्रश्न, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर अब छपने वाला है। ये दुनिया में या दुनिया के सबसे विषैले सांपों में से एक ब्लैक मैम्बा के नाम में ब्लैक शब्द क्या दर्शाता है? What does the word black in black mamba, one of the most venomous snakes in the world, actually refer to? अब डाल रहा हूं मैं ABCD विकल्प। ये देखिए। A, the color of its scales. B, the color inside its mouth. C, the color of its eyes. या D, the region it is commonly found in. मतलब कि इसकी त्वचा का रंग, B, इसके मुंह के अंदर का रंग, C, इसकी आंखों का रंग, या D, क्षेत्र जहां ये आमतौर पर मिलता है। एक लाइफलाइन बची है ऑडियंस वोट। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगी जो बच्ची है वो है? गलत हो जाए तो इससे बड़ी तो लाइफलाइन ही ले लो।
हाँ, आप सोच लीजिए, समय है आपके पास। नहीं, लाइफलाइन लेनी है। लेंगे, चलिए। आखिरी बची हुई लाइफलाइन है इनकी ऑडियंस पोल की। इसको लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, बी। द कलर इनसाइड इट्स माउथ को 50% मिला है, 50%। ए को भी मिला है 36%, द कलर ऑफ इट्स स्केल्स। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। सर, मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सोच लिया आपने? ऑप्शन बी इन्होंने सोच लिया है और इसको ताला लगा दिया जाए। $25 लाख पॉइंट जितवा दिया। क्या बात है ऑडियंस, वेल प्लेड। अब एक बात और सुन लीजिए, ब्लैक माम्बा जो है वास्तव में काले रंग का नहीं होता है। वो ये आमतौर पर ब्राउन रंग का होता है। ब्राउन। मुंह के अंदर का जो रंग है वो काला होता है। वो जो जनता ने बोला ना, बिल्कुल सही कहा। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है, वेल डन। दिविशा जी, आप जीत चुके हैं 25 लाख पॉइंट। अब आपके सामने आएगा 14वां प्रश्न 50 लाख पॉइंट का। ध्यान रखिएगा, कोई लाइफलाइन नहीं है। न मालूम हो उत्तर तो आप क्विट कर जाइएगा। 25 लाख पॉइंट आप जीत रहे हैं, ठीक है? सर, गलत होएगा तो? गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 5 लाख पे, ठीक है? ठीक है। 14वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 50 लाख पॉइंट है, ठीक है दिविशा जी? छाप दो भैया इनके पर्दे पर। ये बाल साहित्य में लाइफ टाइम उपलब्धि के लिए इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल्स पुरस्कार का नाम किस लेखक के नाम पर है? द इंटरनेशनल बोर्ड on Books for Young People's Award for Lifetime Achievement in Children's Literature is named after which author? A. Lewis Carroll. B. Dr. Seuss. C. Hans Christian Andersen. D. C.S. Lewis. सर, मैं क्विट करना चाहती क्विट हूँ। करेंगे? नहीं उत्तर मालूम? ओके, ये आपका अंतिम निर्णय है ना, फाइनल? Yes. ओके, हम आपको परमिशन देते हैं, अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर जाए। तालियां बज जाए इनके लिए। देवेंद्र फडणवीस, क्या बात है, अद्भुत खेल खेला इन्होंने। ये 25 लाख पॉइंट जो है अभी के अभी हम ट्रांसफर कर देंगे। इधर आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया बैंक का, और यहाँ भर देंगे फंड 25 1 2 3 4 5। ये ओके कर दिया, कंफर्म कर दिया, और ये देखिए पहुंच गया इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में 25 लाख पॉइंट, बिल्कुल जल्दी आसान से तरीके से। तो दिलीप सर, इन्होंने आज यहाँ से जितने भी पॉइंट्स जीते हैं उतने पॉइंट्स की धनराशि जो है इनके बैंक अकाउंट में जमा हो चुकी है, और जब ये 18 साल के हो जाएंगे ना तब ये उसका उपयोग कर सकेंगे। जरूरी 18 साल का ही है ना? हाँ, तो बहुत जरूरी है। मम्मी पापा यूज नहीं कर सकते? नहीं, पहले नहीं कर सकते हैं। 18 साल के बाद आप चाहें तो मम्मी पापा को दे सकती हैं आप, लेकिन आपने तब मेरे अकाउंट में डाले, मम्मी पापा के? नहीं, अभी गया है बैंक मेरा अकाउंट। बैंक अकाउंट नहीं है, मेरे बनाया हाँ नहीं। मानो, बनाना पड़ेगा। अभी उनके अकाउंट में गया है। और देवी जी जो है आपकी माता जी, जब आप 18 वर्ष की हो जाएंगी तो आपको मदद दे देंगे 25 लाख रुपया। अब ऐसा है कि जो खेल रहे हैं ना हमारे जनता, उनके लिए इससे हमको। पहले आंसर बता दोगे? हाँ, वही तो पूछ रहे, वही तो बोल रहे हैं। तो कोई आप उत्तर गेस कीजिए देवी जी। बी, डॉक्टर सियूस। बी, डॉक्टर सीयूस कह रहे हैं ताला लगाने के लिए।
पहली बार कुछ गलत हो गया इनका, अभी तक तो सब सही बोल रही थी। सही उत्तर है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। ईबी द्वारा IBBY हैंस क्रिश्चियन एंडरसन पुरस्कार हर 2 साल में दिया जाता है और एक लेखन के लिए और एक इलस्ट्रेशन के लिए इनको मिलता है ये अवार्ड। उन्होंने कई प्रसिद्ध फेरी टेल्स लिखे हैं। सर हाँ जी। सर आप बहुत बुक्स पढ़ते होंगे तो मुझे कोई बुक्स रेकमेंड करो ना। क्या है ना, घर पे टाइम पास करना होता है। जो सारी बुक्स लाए हैं घर पे वो सारी पढ़ ली है। जो दीदी की ऐसी अल्केमिस्ट रिच डैड पुअर डैड है वो समझ नहीं आती है और एनसाइक्लोपीडिया बोरिंग होती है। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से आपको कुछ किताबें भेजूंगा पढ़ने के लिए। बस बच्चों के भेजना, मतलब थोड़ी बड़ों की, जैसे मैं वैसे ही पढ़ती हूँ। हैरी पॉटर है, पर्सी जैक्सन है और ठीक है ठीक है, बच्चों के लिए भी होगा, बड़ों के लिए भी होगा। बच्चों वाली तो ऐसी आती है कि देयर वंस वाज अ बॉय, वो ऐसा करता है कहानी खत्म। कोई सस्पेंस नहीं, हैप्पी एंडिंग। हाँ, आगे क्या आने वाला है किसी को कुछ पता नहीं है। समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, है कि नहीं? Yes. अब आप लोगों का ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन वस्तुओं से आमतौर पर जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं: दूरबीन, ज्योमेट्री बॉक्स, एटलस, टेस्ट ट्यूब। ओके? Match these objects to the subjects they are usually used to study in this order: telescope, geometry box, atlas, test tube। और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने आ गए। A रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, B गणित मैथ्स, C भूगोल ज्योग्राफी, D खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी। सब लोग उत्तर दे करके बैठे हुए हैं। अब देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। देवेंद्र सन्यो, ये सही क्रम है। डी खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी, फिर आता है बी गणित मैथ्स, फिर सी भूगोल जियोग्राफी और अंत में ए रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। ये सही क्रम है DBCA। आइए देखते हैं कितने बच्चों ने DBCA में उत्तर दिया है। 2 को छोड़कर सभी ने और सबसे कम समय। ताली बज जाए इनके लिए। फर्स्ट पर आ गए हैं सौरजीत सिंह जी, नई दिल्ली से हैं और 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। हम आप कहना चाहेंगे कि आपके साथ जो माता पिता आए हुए हैं, अभी खड़े होकर के उन्होंने ताली वाली बजाया था ना, तो माता जी आपको स्वागत, पिताश्री आपका स्वागत। और ये छोटे आपके छोटे भाई हैं, छोटे भाई हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। तो सुनीता कुमारी जी हैं, सत्यजीत हैं, समरजीत सिंह जी हैं, बहुत बहुत बधाई। और एक बार जोरदार तालियां बज जाएं इनके परिवार के लिए। सौरजीत जी, क्योंकि खेल के नियम है आपको पता ही है, खेल के नियम। अब कहीं आप फंस जाए तो क्या कीजिएगा? लाइफलाइन। क्या बात, तीनों लाइफलाइन है। ऑडियंस पोल है। दूसरी लाइफलाइन क्या है बोल दीजिए? ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र है। और तीसरी लाइफलाइन क्या है? आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट। एक शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए इनके लिए। जी जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ठीक है, और पहला प्रश्न हम डालेंगे आपके सामने। इसके लिए मिलेंगे आपको 5000 पॉइंट। तैयार हैं आप? तो ये पहला प्रश्न आपके पर्दे पर आ गया है। ये रहा। घर में इनमें से किस स्थान में आपको सामान्यतः थाली और कढ़ाई मिलेंगे? In which of these locations of the house
would you normally find plates and pans? बता दूंगा तो Okay. आप बोलोगे कि ठीक ये है। बता दी। A. किचन, B. बाथरूम, C. सर बेडरूम। ऑप्शन ए किचन को ताला लगा दिया। लगा दे एकदम जोर से। रसोई कह रहे हैं, स्नान घर है, शयन कक्ष है और बैठक कक्ष कह रहे हैं किचन पे ताला लगा दिया सर जाए। टिक टिक जी बिल्कुल टिक सही कर कहा रहे आपने, हैं। वाह। आगे चलते हैं खेले में। आएगा 10,000 पॉइंट्स के लिए दूसरा प्रश्न। अंग्रेजी में इनमें से कौन सा शब्द एक विशेषण या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव इन इंग्लिश विच ऑफ दीज वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव? डिस्क्राइब सर। ए. कैट, बी. हॉट, सी. डॉग या डी. हिल? सर ऑप्शन बी हॉट को ताला लगाया जाए। बिल्कुल ताला लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय सुन रहे हैं, बहुत जोर से बोल रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। हॉट जो है वो एक एडजेक्टिव है। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न आ रहा है। ठीक है, 15,000 पॉइंट मिलेंगे इसके लिए। ये देखिए, तीसरा प्रश्न आपके पर्दे पर छप गया है। इनमें से क्या इंद्रधनुष में दिखाई देने वाले विबग्योर 7 कलर्स। विबग्योर रंगों में से एक है? Which of these is one of the 7 Vibgyor colors seen in a rainbow? A. Pink, B. White, C. Black, D. Orange. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी ऑरेंज। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी नारंगी। नारंगी बोल रहे दोनों हैं। लैंग्वेज में हाँ, बोल दोनों भाषा बोल दिया आपने। डी ऑरेंज और नारंगी पे कह रहे हैं ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जैसे ही विबग्योर आया, हमने देखा कि आपने उसको बोलना शुरू कर दिया। वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। क्या बात, वाह, बहुत खूब। तो शौर्य जी, समय आ गया है कि हमारे जो कंप्यूटर जी हैं आपके भेजे का थोड़ा स्कैन करेंगे। ठीक है? स्कैनिंग। हाँ, कंप्यूटर जी स्कैन कर दिया जाए इनका खोपड़ी। आ गया। हैशटैग मास्टरमाइंड हैशटैग बताइए। मास्टरमाइंड। पहले से ही अपने जो आप को है, इन्होंने मास्टरमाइंड कर बता रखा लिया है। और सुपर पावर है ब्रेवरी एंड विक्ट्री। सर नाम पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। शौर्य का मीनिंग ब्रेवरी हाँ और जीत का मीनिंग विक्ट्री। हाँ जितने भी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करा है सब में एक मेडल है। हाँ। अच्छा, ये बात बताइए, ये हैशटैग मास्टरमाइंड क्या है? जो मैं मतलब फ्यूचर में करूंगा ना, जैसे मास्टरमाइंड लोग होते हैं वो लोग ना प्लानिंग करते हैं, तो जो मैं फ्यूचर में करूंगा ना मैंने अभी से ही प्लान कर रखा है। तो हमारे जो ये कंप्यूटर जी है ना, बहुत स्मार्ट है। इन्होंने बहुत सारे फोल्डर्स जो हैं आपके Very भेजे smart. में से देखा है। कैन वी सी दोस फोल्डर्स प्लीज? ये देखिए, एक प्लान ए है, एक प्लान बी है, एक प्लान सी है, फिर स्कूल है और माई मिशन है। हाँ। तो प्लान ए जो है, कंप्यूटर महाशय इस फोल्डर को खोला जाए, देखें इसके अंदर क्या निकलता है। ये मैं हूँ। हाँ, वो तो दिख रहा है। दादी ने ये जो खिलौना बनाया था तो पकड़ा था। मुझे रॉकेट्स और स्पेस बहुत फैसिनेट करते थे। तो आगे चल के आप क्या एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहेंगे? एस्ट्रोनॉट तो नहीं, मतलब इसमें एस्ट्रोनॉट में ना हम लोग धरती से बहुत दूर जाते हैं, मगर मुझे जो ग्राउंड का काम होता है ना, ग्राउंड कंट्रोल, उस मुझे रॉकेट बनाने और उनको लॉन्च करना है। आप रॉकेट बनाना चाहते हैं? हाँ। और उसमें आप भेजेंगे स्पेस को ग्राउंड से। तो एस्ट्रोनॉट क्यों नहीं बनना चाह रहे हैं आप? आपको मालूम है अभी हमारे बन के गए थे ना। शुभांशु शुक्ला। हाँ, तो वैसे आप नहीं करना चाहते हैं कुछ? ना, मुझे ऊपर नहीं जाना। आप ग्राउंड वर्क पे करना चाहते हाँ। हैं, कंट्रोल करेंगे उनको यहाँ से आप। जमीन पे पैर बेटर होते हैं। हाँ, अच्छा। जीरो ग्रेविटी में चलना भूल जाते हैं लोग। भाई साहब, हम पता नहीं क्यों आपके साथ खेला खेल रहे हैं। तो ज्ञान आप हमको दे रहे हैं। पाँव जो है जमीन पे रहना चाहिए, हवा में नहीं जाएंगे, नीचे ग्राउंड कंट्रोल करेंगे,
सब कुछ आपने प्लान कर लिया है। हाँ, तभी तो सब एक लोग काम मुझे करते हैं भाई साहब, मास्टरमाइंड अभी थोड़े से प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, हाँ बिल्कुल। उसके बाद आगे फिर प्लानिंग देखते हैं क्या है आपके मन में। तो चौथा वाला जो है, ये इसके लिए मिलेंगे आपको 20,000 पॉइंट। 20,000। और ये चौथा वाला जो प्रश्न है, अब हम छाप रहे हैं आपके सामने। एक हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे और जो प्रश्न आएगा ना, वो इसी पर आधारित है। चित्र में दिख रहे वाद्य यंत्र का नाम क्या है? What is the name of the musical instrument seen in this image? तो इमेज दिखाई जाए, समझ में आ गया सर। देख लिया? हाँ। अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। ए हेक्सागन, बी रॉम्बस, सी ट्रायंगल, डी स्क्वायर। ऑप्शन सी ट्रायंगल। क्या करें? ताला लगाइए। अच्छा अच्छा, ये तो चढ़ ही जाता है। और सी पे कह रहे हैं ट्रायंगल लगाइए। बिल्कुल सही जवाब हो गया भाई साहब, आपने 20,000 पॉइंट जीत लिया ट्रायंगल। अब इनके पास ये एक मौका है इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का। शौर्यजीत जी बता दिया है आपको और हमारी जनता को भी बता दिया है। पांचवा प्रश्न जो है 25,000 पॉइंट मिलेंगे इसके लिए। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या 3 फीट के सबसे पास है? ओके, which of these is closest to 3 feet? A 1 meter, B 2 centimeter, C 3 inches, D 4 kilometer. 2 सेंटीमीटर निकला होगा, 3 इंचेस। सर ऑप्शन ए 1 मीटर पे ताला लगा दिया जाए। लगा दे ताला? सोच लिया, मैथमेटिक्स कर लिया आपने। हाँ सर। ए ताला लगाया, ये मटर चिचिप हरी चीज़, तो कौन जवाब दे इनको भाई साहब? ये तो ऐसे खेलना हमारे साथ करो, नहीं तो हम मारेंगे तुमको। ऐसे जवाब देते हैं। बोल तो दिया ना कि ये है। बिल्कुल सही जवाब हो गया मान्यवर आपका। अब आएगा 6th क्वेश्चन और इसके लिए मिलेंगे 50,000 पॉइंट्स। 50,000 50,000। 50,000, क्या बात है। छठा प्रश्न 50,000 पॉइंट, ये रहा आपके सामने। महाभारत के अनुसार इनमें से कौन एक कौरव थे? इन द महाभारत, हु अमंग दीज वाज अ कौरव? ए द्रोणाचार्य, बी दुर्योधन, सी भीम या डी नकुल? कौरव कौन थे? भीमा, नकुल और दुर्योधन तो ब्रदर्स थे पांडव में। I want to go with द्रोणाचार्य ऑप्शन ए, but I'm not sure. दुर्योधन, ये लोग तो ब्रदर्स हैं। द्रोणाचार्य, I'm not sure. समय निकलता जा रहा है, लाइफ लाइन ले सकते सर हैं आप। ऑप्शन ए द्रोणाचार्य पे। ए पे कह रहे हैं द्रोणाचार्य लगाया जाए। अरे भाई साहब, जल्दबाजी में देखिए, ये गलत हो गया है। दुर्योधन सही था, द्रोणाचार्य नहीं। अरे यार, कोई बात नहीं भाई साहब। शौर्यजीत, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, ठीक है? अभी आपने जीत लिया है 25,000 पॉइंट। ये 25,000 रुपया जो है, जब आप 18 साल के हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे 25,000 रुपए। ओहो, कोई बात नहीं, ताली बज जाए इनके लिए। शौर्यजीत, इधर हो तुम। कोई बात नहीं, फंड ट्रांसफर कर देंगे। 25,000 रुपया हो जाएगा ये 18 साल की उम्र के बाद। कंफर्म कर दिया। और ये पहुंच गया बिल्कुल जल्दी, आसान तरीके से। शौर्यजीत, आप बुरा मत मानिए, अभी ठहर जाइए। कहाँ जा रहे हैं आप? बैठ जाओ कुर्सी पे यार, थोड़ी बात करेंगे आपके साथ। अभी निराश होने की कोई बात नहीं।
इधर घूम जाओ, इधर सर घूम एक जाओ। चांस मिलता है उसमें भी मैंने ये कर दिया। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, आगे और आएगा आपके जीवन में चांस। एक बार जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। कम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलतियां होती रहती हैं, उसमें से कुछ आपको सीखना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? सही है। बस, वेल डन। चलो इधर Thank you, जाओ, sir. इधर 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 इधर। ओके। समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आ गया। इन जानवरों को उनके मूल महाद्वीपों के अनुसार इस क्रम में लगाए: ईमू, बंगाल टाइगर, एनाकोंडा, जिराफ। ओके? Arrange these animals according to the continents they are native to in this order: emu, Bengal tiger, anaconda, giraffe. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने: ए दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी एशिया। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ये है सही ऑप्शन। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है डी एशिया, फिर आता है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, और फिर अंत में बी अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, सी, डी, ए, बी। आइए देखते हैं किन किन बच्चों ने सही उत्तर दिया है। केवल 3 ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय एकदम सही जवाब दिया आपने। तो देव संजय हॉट सीट पर आ गए। ये विवान श्रीवास्तव है, नोएडा उत्तर प्रदेश से, और ये 6ठी कक्षा में पढ़ रहे हैं, 6th स्टैंडर्ड में। तो विवान, आप अपने साथ में शायद अपनी माताजी को लाए हैं। यस सर, मम्मी आई हाँ, है। प्रणाम करता हूँ आपको। और आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम स्वाति श्रीवास्तव है, मैं नोएडा उत्तर प्रदेश से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियां बज जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं विवान, हमारे कंप्यूटर जी जो है, सबसे पहले जितने भी खिलाड़ी आते हैं ना, उनका भेजा जो है वो स्कैन किया जाता है। तो कंप्यूटर जी, इनका भेजा जो है स्कैन कर दिया जाए। ये हैशटैग आ गया है छोटा भालू। जंगल में कांड हो गया। सर ये मेरा नाम नहीं है सर, मेरा भाई मुझे बुलाता है। मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ। तो मम्मी पापा जब भी बाहर से कुछ मंगवाते हैं, मेरा भाई क्रिकेट खेलता है तो वो आधे से आधा टाइम घर के बाहर रहता है। तो जो भी होता है मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, उनके एंड में खा ही जाता हूँ। इसलिए सर मेरा भाई मुझे छोटा भालू बुलाता है। यानी जो हिस्सा भाई का है वो भी आप खा जाते हैं। यस सर, मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सर आप बताओ, आपके सामने कोई चीज ऐसे पड़ी हुई है, आप खाओगे नहीं? नहीं और वो खाएंगे। आपकी फेवरेट है। नहीं, फेवरेट हो अगर, लेकिन किसी और की है तो कैसे खाएंगे हम? आपकी कौन सी फेवरेट है? सर मुझे पिज्जा अच्छा लगता है, नॉनवेज, सैंडविच, बर्गर, पास्ता, राजमा चावल, छोले भटूरे सब अच्छा लगता है। कुछ भी नहीं छोड़ा है आपने, सब कुछ खा लेंगे। ओके विवान, बाकी सबके नियम आप जानते ही हैं। ऑलराइट, तो एक बार जोरदार तालियां बज जाएं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 5,000 पॉइंट। विवान, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस वस्तु पर आपको सामान्यतः बटन नहीं मिलेंगे? On which of these items will you not generally find buttons? और ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने: ए लैपटॉप, बी शर्ट, सी रिमोट, या डी बेडशीट। लैपटॉप, कमीज, रिमोट या चादर,
सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी बेडशीट। बेडशीट। बेडशीट पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर हुआ, इसमें बटन नहीं। और जल्दी से आगे चलते हैं। तो दूसरा आ गया है प्रश्न। रेडी विवान? यस सर। छपने जा रहा है दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा अगला वाला। कॉलर आमतौर पर कुत्ते के शरीर के किस भाग पर लगाया जाता है? A collar is generally put around what part of a dog's body? ऑप्शन देखेंगे? ए यस आईज, बी टेल, सी नेक या डी माउथ? आंख, पूंछ, गर्दन या मुंह? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी नेक। नेक कह रहे हैं। गर्दन पे आमतौर पर कॉलर लगाया जाता है। और ताला लगा दिया जाए नेक को। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 10,000 पॉइंट जीत गए आप। चलिए विमान आगे चलते हैं। 15,000 पॉइंट जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। और ये रहा वो प्रश्न आपके सामने। ये है, इनमें से क्या एक तेज गति सड़क नेटवर्क को दर्शाता है? Which of these refers to high speed road network? A एयरवे, बी फुटपाथ, सी करंट या डी एक्सप्रेसवे? हाई स्पीड रोड नेटवर्क। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे कह रहे हैं डी पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। वाह, 15,000 पॉइंट। चलिए ये आ गया चौथा प्रश्न आपके लिए। 20,000 पॉइंट के लिए चौथा प्रश्न ये रहा विमान आपके सामने। ये है कि डोरेमोन किस देश का एक एनिमे सीरीज है? डोरेमोन इज एन एनिमे सीरीज फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन देखिए। ए जापान, बी मैक्सिको, सी रोमानिया या डी ब्राजील? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए जापान। जापान। हंसते हंसते मुस्कुराते हुए आप कह रहे हैं जापान। पहले से मालूम था आपको। लगा दिया जाए ताला जापान पे। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 20,000 पॉइंट हो गए। हाँ दर बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ पहले पड़ाव की तरफ आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न, जो कि पहला पड़ाव होगा। और आने वाले इनके लिए जो पांचवा प्रश्न है, अब इनके पास ये एक मौका है कि इस पड़ाव को पार करके अपने ये इरादों को पूरा करने का। ये आपके पास एक अवसर मिल रहा है। पांचवा प्रश्न आ गया है। 25,000 पॉइंट। विवेन बाबू ये रहा अगला वन। 3 और 4 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM क्या है? ओके, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM of 3 and 4? ऑप्शन देखिए। A 9, B 12, C 8 या D 16? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 12। फट करके जवाब देते हैं। हमको तो LCM का मतलब ही नहीं आता है। B 12 पे कह रहे था लगाने के लिए। Yes, it's the right answer. Well done. बारह जो है वो 3 और 4 के टेबल में पहले आता है। 12। Well done. शिवान जल्दी आपने उत्तर दिया। हमको लगता है कि आपको मैथ्स के साथ बहुत शौक है। यस सर, मेरे वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, पर सबसे फेवरेट है मेरा मैथ्स। आप अजब हैं, क्योंकि किसी को यहाँ पर मैथ्स पसंद नहीं है। सर मैथ्स में कुछ नहीं गलत सर, स्टेटमेंट, मुझे मैथ पसंद है। आपको पसंद है? सर हाँ सर, मुझे मैथ पसंद है। पसंद है। आपको भी? हाँ जी। अच्छा गलती हो गई, माफी चाहते हैं। ओके विवान, आगे चलते हैं खेला में। आगे है छठा प्रश्न और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 50,000 पॉइंट्स। रेडी? यस सर। 50,000 पॉइंट जीतने के लिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आ गया है आपके पर्दे पर। राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा बोर्ड के संक्षिप्त नाम CBSE में SE का फुल फॉर्म क्या है? What do the letters SE stand for in the abbreviation of the National Level Education Board CBSE? ऑप्शन रखने जा रहा हूं आपके सामने, ठीक है? A स्कूल एजुकेशन, B सेट एजुकेशन, C स्कॉलर एजुकेशन, D सेकेंडरी एजुकेशन। सर मैं लाइफलाइन लेना ओके, चाहता शांत हूँ। शांत हो जाइए। टिक टिक जी। 42 सेकंड। कौन सी? सर ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र लेना चाहेंगे? अच्छा, यानी कि ये प्रश्न आपको पसंद नहीं है। यस सर। ओके, तो ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब भाई साहब ऐसा है कि आपको अवसर मिलेगा, एक और प्रश्न आए आपके सामने।
तो आपने कुछ एक सब्जेक्ट चुना होगा, वो सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स, है ना? यस सर। तो स्पोर्ट्स के आधार पर ज्ञानाश जी जो है आपको एक अगला प्रश्न देंगे। लेकिन वहां जाने से पहले इस प्रश्न का हमें उत्तर बताना होगा, क्योंकि हमारी जनता जो देख रही है ना, खेल रही है हमारे साथ। तो किसी एक को गेस कीजिए। सर डी सेकेंडरी एजुकेशन। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। तो काहे नहीं खेला आपने इसको पहले? तो ये सही था, सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब जैसा कि हमने कहा था कि स्पोर्ट्स के आधार पर अगला प्रश्न आएगा और इसके लिए आपको वो मंत्र का जाप करना होगा। बोलिए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाप। BWF नियमों के अनुसार कौन सा खेल उपकरण 16 पंखों से बना होता है? As per BWF regulation, which sports equipment is made with 16 feathers? हंस रहे हैं आप, इसका उत्तर जानते हैं आप, फिर भी आपके सामने हमें ऑप्शन रखना पड़ेगा। ये रख देते हैं आपके सामने। ए टेनिस रैकेट, बी बास्केटबॉल, सी फुटबॉल या डी शटल कॉक। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी शटल कॉक। डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 50,000 पॉइंट जीत गए आपने। अब कंप्यूटर जी से हम बात करेंगे और बहुत सारे फोल्डर जो आए थे उनको खोला जाए, देखें कि विवान के मन में क्या निकलता है। एक है अचीवमेंट्स, एक है पिगी बैंक। इतनी कम उम्र में आपने पिगी बैंक खोल दिया है, तो क्या इसको खोला जाए पिगी बैंक को? मनी बैंक। बहुत सुंदर है ये, पहली दफा हमने देखा कि ऐसा है। सर एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे सारे दोस्तों को पॉकेट मनी मिलती थी और जब मैं अपने मम्मी पापा से मांगता था वो कहते थे तुम बहुत छोटे हो। तो मैंने मम्मी के साथ एक डील क्रैक करी। मैंने बोला कि मैं डस्टिंग करूंगा घर की, आप मुझे हर दिन 10 रुपए दो। तो ऐसे होता गया, अब टोटल 300 रुपए हो चुके हैं। तो जहाँ से इतने जीतूंगा उतने तो अब मैं अपने पिगी बैंक में रखूंगा। एक काम कीजिए आप, अगर आपको पिगी बैंक में और पैसा जमा करना है तो माता जी को बोलिए कि कुछ और हमको काम बताइए और उसके लिए हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। सर ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। अब से सर मैं हर दिन कपड़े फोल्ड करा करूंगा, एक कपड़े के 2 रुपए लूंगा और बर्तन करने के एक बर्तन 5 रुपए। डील हो गया माता जी, डील हो गया है। अब ये सार्वजनिक हो गया है, वापस नहीं जा सकती। सर आपके ही सामने कह रहे हैं, ये पीछे से नहीं करेगा कुछ भी। नहीं, कहने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन रुपया देखने के बाद बहुत काम हो जाता है लाइफ में। और भाई साहब, पिगी बैंक हो गया। अब आगे चलते हैं। बैंक में 1 लाख पॉइंट जीतना है आपको। 7वां प्रश्न, ठीक है? 1 लाख पॉइंट के लिए आ रहा है आपके सामने। 7वां प्रश्न ये रहा। पौधों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला कौन सा पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रकाश ऊर्जा को सोखता है? Which pigment found in the chloroplast of plants is responsible for absorbing light energy during photosynthesis? ठीक है, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए हेमोग्लोबिन, बी मेलानिन, सी केराटिन या डी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं होता। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? श्योर? यस सर। अच्छा शांत हो जाइए टिकटिकी जी। अच्छा 2 बचे हैं आपके पास। सर ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, अंकित कर दो इसको भैया। ऑडियंस पोल, वोटिंग मीटर उठाइए और बचाइए विवान को। और आपका समय शुरू होता है अब।
डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला। आप 68% दिया है। क्या करें? सर मैं ऑडियंस के साथ जाएंगे? जाना चाहता हूँ। Alright, बोलिए क्या करें? डी पे ताला सर लगाएं? प्लीज लॉक ऑप्शन डी क्लोरोफिल। ओके, डी क्लोरोफिल पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न के ऊपर, और वो छपेगा आपके पर्दे के ऊपर अभी। ये देखिए, कालाहारी और गोबी किस तरह की जियोग्राफिकल फीचर के उदाहरण हैं। कालाहारी एंड गोबी आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ जियोग्राफिकल फीचर? ओके, ऑप्शन देखिए। ए रिवर, बी लेक, सी डेजर्ट या डी माउंटेन। नदी, झील, रेगिस्तान या पर्वत। कहीं पढ़ा होगा आपने अपने स्कूल में इसके बारे में, देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? सर मैंने सुने हुए नाम पर याद नहीं आ रहा वो क्या था। कालाहारी और गोबी जियोग्राफिकल फीचर, रिवर है, लेक है, डेजर्ट है या माउंटेन है? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन। शांत हो जाइए, एक ही बची हुई है आस्क द एक्सपर्ट की लाइफलाइन। ओके शरद जी, आपकी बारी आ गई है, और आइए और मदद कीजिए आप। बोलिए। Kalahari and Gobi are examples of what kind of geographical features? A. River, B. Lake, C. Desert, D. Mountain. इधर देखो भैया। कालाहारी और गोबी डेजर्ट्स हैं। कालाहारी अफ्रीका में है, संभवतः दक्षिण अफ्रीका में, और गोबी एशिया में है, चाइना और मंगोलिया के पार्ट्स में। कालाहारी एंड गोबी आर डेजर्ट्स। यू गो विद ऑप्शन सी, डेजर्ट। Sir, please lock option C. Desert. सी डेजर्ट को इनको आज्ञा मिली है ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है, धन्यवाद दे दीजिए आप भरत बाबू को। हमको लगा कि आपको मालूम होगा। Sir, वो मैंने सुना हुआ था पर मैं कालाहारी भूल डेजर्ट गया है, था। गोबी डेजर्ट है, चीन और मंगोलिया जैसे कह रहे थे शरद बाबू, वहां पर है। कालाहारी डेजर्ट बहुत ही प्रचलित। वाह, ओके। अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, ठीक है? और ये नवा प्रश्न दे सकता है। डरा दिया यार, ये तो हमेशा हूटर बजा बजा के। ऑलराइट विवान, आज हूटर बज गया है, तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम हमारे जो एक्सपर्ट हैं शरद जी, शरद विवेक सागर जी, प्रणाम करता हूं आपको एक बार फिर। अनेक अनेक धन्यवाद आपका शरद जी, और आपका सहयोग इसी तरह हमारे बच्चों के लिए बना रहे, यही हमारी प्रार्थना है। ये आशीर्वाद है कि आप मुझे पुनः बुलाते हैं, और आने वाली सैटरडे को आपका जन्मदिन है। ओहो। तो इस कारण पूरे देश की तरफ से, आपके ग्लोबल फैंस की तरफ से आपको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह ये शो आपके साथ चलता रहे। सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी माय फ्रेंड। अनेक धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।